मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का मेरा टॉपिक है कि यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु कैसे हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में बहुत से मसीह भाई ऐसे हैं कि नहीं जान पाते कि यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। जब यीशु मसीह क्या नाम है अब से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने अपने चेलों की नियुक्ति की। नियुक्ति करने के बाद उन्होंने अधिकार दिया उन्हें कि वो जो है परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालें। हालेलुया। तो सारा अधिकार परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं जान पाते कि वो यीशु मसीह के जो चेले थे वो कैसे मरे थे। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक यही है कि यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ पतरस के बारे में। इन यीशु मसीह की जो 2 चेले हैं, केवल बाइबल के अंदर 2 चेलों की मृत्यु के बारे में दर्शाया गया है, परंतु बाकी जो 10 चेले हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है। आगे मैं आपको वो भी बताऊंगा कि बाइबल में जो 2 चेलों का दर्शाए गए हैं वो कौन कौन हैं। एक तो याकूब है, जब्दी का पुत्र, और एक यहूदा इस्करियोती। इन 2 लोगों की जो 2 चेले थे यीशु मसीह के, इनके बारे में बाइबल में जिक्र किया गया है। अन्यथा 10 लोगों के बारे में, 10 चेलों के बारे में बाइबल में जिक्र नहीं है। मैंने भी इंटरनेट से निकाला तो मैं आपको आज बता रहा हूं, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वो जाने कि यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। तो मेरे प्रियो, सन ईस्वी 67 में सम्राट नीरो द्वारा इसको पतरस को सर नीचे करके और टांगे ऊपर करके क्रूस पे लटकाया गया था। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा अंदर जाता हूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको जो है सन 67 में सर इसका नीचे और टांगे ऊपर करके इस क्रूस पर लटकाया गया था। और ये सारे चेले जो मरे थे, वो सारे चेले जो मरे थे वो सुसमाचार प्रचार करने के दौरान ही मरे थे। क्योंकि इनको जो है, जो कुछ लोग थे जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, उन्हीं के द्वारा इन लोगों के ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाए गए, गलत गलत इनके ऊपर, इनके बारे में बोला गया, है ना। और तो क्या करा, फिर इनके ऊपर गलत गलत मुकदमे लगा के इनको जो है मरवा दिया गया। तो इसी प्रकार जो है यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु हुई। सबसे पहला चेला जो है पतरस नहीं, एक चेला और है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं दूसरे के बारे में बताना चाहता हूँ, अंद्रियास के बारे में। प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तब वे वहीं खड़ा था। जब ये यीशु मसीह जब यूहन्ना से बपतिस्मा ले रहे थे तो ये वहीं पे भीड़ में खड़ा था और इनने देखा था कि हाँ, एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा आ रहा है। तो कंधे पे बैठा, इनने ये सब आश्चर्य कर्म देखा, यीशु के ये पीछे हो लिया। जब स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, तो जब से ये जो चेला था अंद्रियास यीशु के पीछे हो लिया। और मैं बताना चाहता हूँ आपको मेरे प्रियो, वही घटनाओं से प्रभावित होकर यीशु के पीछे हो लिया। ये इस तरह वह पहला प्रेरित बना। उसके वह शमौन पतरस को भी उसके पास लाया। शमौन जो पतरस था ये उसको पास लेकर आया था। ये जो चेले थे ये मछुआरे थे, और यीशु मसीह को मछुआरे क्यों पसंद थे? वो इसलिए यीशु मसीह को पसंद थे मछुआरे कि ये मछली पकड़ सकते हैं। जब मैं इन्हें बताऊंगा परमेश्वर का वचन, ये आएंगे और सुसमाचार प्रचार करने के बाद में भी ये उन मनुष्यों को पकड़ेंगे जो यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, जो भटक चुके हैं। हालेलुया। ये उनके मछुआरे बनेंगे। ये मछली के नहीं, ये मनुष्य के मछुआरे बनेंगे। ये परमेश्वर ने अपने दिमाग में पहले ही सोच लिया था। इस प्रकार ये जो था अंद्रियास पतरस को पास लेकर आया। तो मैं आपका आगे बताना चाहता हूँ उसके और वह भी प्रेरित बन गया। कौन? अंद्रियास को यूनानी ईस्वी सन 67 में क्रूस पर बांध कर मारा गया और उस पर पथराव भी किया गया। इस प्रकार मेरे प्रियो, ये 2 दिन बाद मर गया था अंद्रियास। इसे क्रूस पर लटका दिया गया, उसके बाद इस पर पत्थरबाजी की गई, उसका 2 दिन बाद ये खत्म हो गया। इस प्रकार दूसरा चेला यीशु मसीह का मर गया। तीसरे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका जिक्र जो है बाइबल में किया गया है, जिसका नाम था याकूब, जो जब्दी का पुत्र था। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में प्रेरितों के काम 12:2 में पढ़ लेना कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। जब्दी का पुत्र याकूब जो
यूहन्ना का बड़ा भाई था और जब्दी का पुत्र था और उसकी माता का नाम सलोमी था। वह ये भी मछुआरा था, ये भी मछली पकड़ने का काम किया करता था। पर परमेश्वर को ये लोग बहुत पसंद थे, क्योंकि जब ये भाई मछली पकड़ सकते हैं तो मनुष्य को भी ला सकते हैं। इसकी ही माता प्रभु यीशु क्रूसीकरण के बाद यीशु की कब्र पर सुगंधित वस्तु लाने वाली महिलाओं में से थी। जब यीशु मसीह कब्र में थे तो सुगंधित वस्तु लाने वाली एक स्त्री भी थी। चेलों में शहीद होने वाला ये याकूब सबसे पहला यही था। सबसे पहला जो चेला शहीद हुआ था ये पहला था, जो मैं अभी आपको बता रहा था, मैं आपको बताऊंगा, ये चेला वही था। और वह यरूशलेम में प्रचार करता था। देखिए, आज के समय में भी लोग प्रचार से बहुत चिढ़ते हैं। आपने खुद देखा होगा, जब परमेश्वर का नाम कहीं होता है, टेंट लगाकर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो क्या होता है, बहुत से लोग चिढ़ते हैं। जैसे पहले चिढ़ते थे मेरे प्रियो, आज भी चिढ़ते हैं। और सताव आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सताव नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता। सताव आना बहुत ज़रूरी है और सताव हर एक पर आता है। यदि आप परमेश्वर के काम को खड़े हो जाएं करने के लिए, तो आपका पड़ोसी आपके विरोधी हो जाएगा मेरे प्रियो। आपका पड़ोसी आपके विरोध में बोलने लगेगा, ये तो व्यक्ति पास्टर बनना है, ये तो खूब चीख चीख के अपनी घर में दुआ प्रार्थना कर रहा है। भले से चाहे वो परमेश्वर के मानने वाला क्यों ना हो, वो जब भी आपके विरोधी हो जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के पास्टर्स हुए, वो क्या नाम है, टेंट लगा के प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे लोग विरोधी करते हैं परमेश्वर का। इसी प्रकार मेरे प्रियो विरोध चल रहा है। जैसे पहले विरोध चलता था, वैसे आज भी विरोध चल रहा है, मैं आगे बताऊंगा। इसी दौरान रोमी सम्राट हेरोदेस अगियप्पा ने ईस्वी सन 44 में, ये जो व्यक्ति था याकूब, सबसे पहले यही व्यक्ति जो है मरा था। सन 44 में इसे यरूशलेम के मंदिर के कंगूर पर खड़ा करके तलवार से सिर काट कर कई फीट नीचे फेंकवा दिया गया था। ये वही कंगूर था जिस पर यीशु की परीक्षा शैतान से हुई थी। जो यीशु से शैतान ने कहा था, यदि तू परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तुझे उसी वक्त उठा लेंगे, कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। तो मेरे प्रियो, ये कंगूर वही था जहाँ पर ये याकूब परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार कर रहा था। हालेलुया। यूहन्ना के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना जब्दी का पुत्र था और मछुआरा था। कह तो रहा हूँ, मछुआरों को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया था ताकि मनुष्य के मछुआरे बने। ये सब चेलों में सबसे पहला था, सबसे छोटा था और प्रभु की यीशु का प्रिय था। प्रेरित याकूब इसका बड़ा भाई था। यूहन्ना पतरस के साथ रोम गया था। वहाँ उसे प्रचार से क्रोधित होकर लोगों ने उसे मारने के लिए खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया था। मतलब परमेश्वर के वचन से लोग चिढ़ रहे थे, सच्चाई को जानना नहीं चाहते थे। सच्चाई को जो लेकर यूहन्ना उनके यहाँ गया था, वो सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सच्चाई को ग्रहण नहीं किया और उसको जो है उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा और उसे जो है खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया। अब मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब आगे देखिए क्या लिखा है। और वहाँ आश्चर्यजनक तरीके से वह बच गया, उसे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत खोलता हुआ तेल था और उस तेल के अंदर जो है यदि कोई मनुष्य हाथ भी डाल देता जल जाता, परंतु ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। क्यों भैया? वो यीशु मसीह के चेले थे और परमेश्वर का आत्मा उनके साथ रहा करता था। वो जहाँ जहाँ जाते परमेश्वर उनके साथ रहा करता था। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मौत उनकी क्यों हुई थी? मौत ये इनकी इसलिए हुई थी क्योंकि प्रचार फैल चुका था। तो जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़कर स्वर्ग चला गया, इसी प्रकार यीशु मसीह को अपने 12 चेलों को भी तो बुलाना था, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि अब मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करने के लिए। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह गया तो अपने चेलों को भी बाद में ले गया, है ना।
क्योंकि उनका एक प्रेम उससे हो गया, एक दोस्ती उनसे हो गई। अब जब वो अकेला रहेगा स्वर्ग में तो उसका मन थोड़ी लगेगा। तो उनने कहा अब मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे चेले भी रहेंगे। इसी प्रकार परमेश्वर आपसे भी कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि जो मेरे हैं वो मेरे साथ एक दिन स्वर्ग में होंगे जब मेरा आना होगा। तो मेरे प्रियो तैयार हो जाओ, बहुत निकट है समय, परमेश्वर आने वाला है। आगे के बारे में बताता हूँ। इस स्थान पर आज एक चर्च बना है। इस स्थान पर आज एक चर्च बना है। एक मान्यता यह भी है कि रोम में ही यूहन्ना को जहर से भरा प्याला दिया गया था। रोम में इसे यूहन्ना को जहर से भरा हुआ प्याला दिया गया था। जब उसने प्याला हाथ में लिया तो जहर गायब हो गया। यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के चेले। उस प्याले में एक सांप दिखाई दिया। इसी यूहन्ना का प्रतीक चिन्ह भी प्याला और उसमें एक सांप दिखाई जाता है। पतमोल टापू पर यूहन्ना को काले पानी की सजा दी गई। ये व्यक्ति जो था ना, ये कोई ऐसी मौत नहीं मरा। जब इसकी 100 साल हो गए तो अपने आप मरा। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं पर यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य भी लिखा। पतमोल टापू से काले पानी की सजा के बाद उसे छोड़ देने के बाद लगभग 100 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई। ये एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी स्वाभाविक मृत्यु हुई, परंतु जो बाकी चेले यीशु मसीह के थे वो सब सताव के कारण मरे। केवल इसी प्रेरित की स्वाभाविक मृत्यु हुई। मेरे प्रियो, ये यीशु के चेले थे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिलिपुस के बारे में। आप याद रखें कि यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई। फिलिपुस ये गलील का निवासी था। अंद्रियास प्रभु का पहला चेला था। तो फिलिपुस को दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला। फिलिपुस को दूसरा चेला बनने का सौभाग्य मिला। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिपुस रूस गया। वहाँ पर 20 वर्ष तक प्रचार करने के बाद वह फ्रिगिया गया। वहाँ प्रचार का विरोध करने वालों ने जैसे आज के समय में हम कहीं जाते हैं तो लोग सबसे ज़्यादा प्रचार का विरोध करते हैं कि भाई कौन आ गए, अच्छा ईसाई बनाने आ गए। जैसे पहले प्रचार का विरोध होता था, आज भी प्रचार का विरोध होता है। आगे मैं बता रहा हूँ आपको। विरोध करने वालों ने सन ईस्वी 80 में फिलिपुस को क्रूस से बांध दिया और उस पर पथराव भी किया गया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। मतलब जो है क्रूस पर लटकाया। क्रूस पर लटकाने के बाद में इसकी जो है मृत्यु हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको बरतुल्मै के बारे में। मेरे प्रियो, बरतुल्मै जिसका नाम नतनेल था और उसे नथनिएल भी कहा जाता था। बरतुल्मै काना नगर का निवासी था, जहाँ यीशु ने पहला आश्चर्यकर्म किया था। ये वहाँ का निवासी था। बरतुल्मै का सुसमाचार मिला, जिसके अनुसार ये भी माना जाता है कि बरतुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया। यदि एक बरतुल्मै है और एक चेले के बारे में और बताऊंगा जो भारत और पंजाब गया था। इन लोगों के द्वारा जो है वचन आज हमारे और आपके पास है। मेरे प्रियो, यदि ये दोनों नहीं होते तो आज हमारे पास वचन ना होता। लिखा है बरतुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया, जिसके मती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया गया है, जिसे वह भारत लाया। एक मान्यता के अनुसार बारजुस राजा की आज्ञा से आर्मीनिया में ईस्वी सन 71 में बरतुल्मै को जीवित चमड़ी उतार कर उस पर चढ़ाया गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जो जीवित चमड़ी थी, जिंदा इसकी खाल को उतार दिया गया, वहाँ पर वहीं इसकी मृत्यु हुई। अब मैं आगे बार आपको बताना चाहता हूँ थोमा के बारे में। देखिए, जैसे बरतुल्मै और ये थोमा, ये दोनों लोग जो है वचन लेकर आए थे। थोमा जो है भारत आया और पंजाब भी गया, और जो बरतुल्मै है, बरतुल्मै भारत आया प्रचार लेकर। दोनों लोग परमेश्वर का वचन का सुसमाचार लेकर आए थे ताकि लोग जान सकें। परंतु क्या हुआ, लोगों ने परमेश्वर के वचन का विरोध किया, जैसे आज होता है। मैं आपको थोमा के बारे में बताना चाहता हूँ कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। थोमा जिसे दिदुमुस भी कहा जाता है, ने
मध्य पूर्व में पहला प्रचार किया, फिर वह भारत आया। यहाँ वह ईस्वी सन 50 में पहुंचा और बहुत प्रचार करके 7 कलीसिया स्थापित किया। यानी कि 7 कलीसिया, 7 इनने कलीसियाएं बनाई। थोमा ने भारत में जमकर प्रचार किया, खूब प्रचार किया। थोमा ने उत्तर भारत के पंजाब और सिंध में भी प्रचार किया। थोमा के प्रचार से तंग आकर कुछ लोगों ने ईस्वी सन 52 में उसे भाले से मारा। उसको जो है भाले से मारा। थोमा के शव को जहां गाड़ा गया वहां पर एक बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है, एक बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है। अब मैं आपको, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। मैं बताऊंगा मती के बारे में, शॉर्ट बताऊंगा। अब शॉर्ट, मती ने अनेक देशों में जाकर खूब प्रचार किया। अलेक्जेंडा में एलेगमेंट के अनुसार मती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। 15 वर्ष तक प्रचार किया। एक लेखक का मानना है कि, शॉर्ट बताऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी जो मृत्यु हुई थी सन 60 में हुई थी और इसे तलवार से मारा गया था। मेरे प्रियो, इसे तलवार से मारा गया था। अब मैं बताऊंगा आपको याकूब के बारे में। याकूब प्रेरित मती का भाई और हलफई का पुत्र, गलील के कफरनहूम का निवासी था। उसकी माता का नाम मरियम था। बाइबल में इसका वर्णन बहुत कम है। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को कैसे मारा गया, मैं इसके बारे में आपको बता। एलिविनस ने इसको जो है प्रचार के लिए आमंत्रित किया और बोला कि यीशु मसीह के बारे में तू प्रचार कर, क्रूस का और यीशु मसीह का प्रचार कर। जब ये प्रचार करने लगा कंगूर पर खड़ा होकर, तो इसको जो है वहां पर से लोगों ने फेंक दिया। फेंकने के बाद ये मरा नहीं, उसके बाद 2 दिन बाद ये मर गया। पर इसे जो है ये माना जाता है कि इसकी एक समाधि भी वहां है। मेरे प्रियो, अब मैं बताऊंगा आपको यहूदा तद्दे के बारे में, जिसका नाम मती में तद्दे आता है। इसका नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। यहूदा तद्दे अर्मियन में शहर में ईस्वी सन 50 में प्रचार करते हुए शहीद हुए और अरारात शहर में इन्हें तीरों से मारा गया। मेरे प्रियो, इस प्रकार इसको जो है तीरों से मारा गया। अब मैं बताऊंगा आपको शमौन कनानी के बारे में। शमौन कनानी के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि शमौन कनानी पतरस से अलग पहचान के लिए इसे कनानी कहते हैं। शमौन कनानी जो था, एक शमौन पतरस था, एक शमौन कनानी था, तो इसे कनानी इसलिए कहते हैं ताकि उस जो शमौन पतरस था कंफ्यूजन पैदा ना हो। माना जाता है कि जब वह प्रेरित बना तब उसकी उम्र 40 रही होगी। कंफ्यूजन था, रही होगी। ये ब्रिटेन भी गया, सभी स्थानों पर आश्चर्यकर्म भी किए और उनके कष्ट भी सहे। यानी कि जब भी प्रचार करता था तो लोग जो है इसे गालियां, गुप्तारियां, मारा तोड़ी ये सब भी करते थे, परंतु इसने जो है हार नहीं मानी। फिर भी इनने परमेश्वर के वचन को फैलाता गया। जैसे आज के भाई हैं हमारे, उनके साथ बहुत सताव होता है, फिर भी जितना सताव होता है उतना परमेश्वर का वचन बढ़ता जाता है। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं मैं, मेसोपोटामिया भी गया। ये मिस्र का कोप्टिक चर्च ये मानता है कि फरीसिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए, उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। इसको जो है शमौन कनानी को क्रूस पर टांग के मारा गया। अब मैं बताना चाहता हूं आपको लास्ट के बारे में, और उसके बारे में बाइबल में जिक्र है। मती रची सुसमाचार 27:3 से 10 तक पढ़ लेना इसके बारे में। इस व्यक्ति ने क्रूस पर अपने आप को फांसी लगा ली, क्योंकि इसने जब यीशु मसीह के विरुद्ध में उसे 3 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, उसके बाद में जब ये इसे रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो इसने सोचा कि ये परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का मेमना था, और मैंने ये क्या कर दिया, मैंने बहुत बुरा कर दिया। तुरंत इसने जो है अपने आप को गया, भागा पैसे देके, और ये क्रूस क्या नाम है पेड़ के नीचे अपने आप को इन्हें फांसी लगा ली। इस प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह के 12 चेलों की मृत्यु हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे प्रियो आप इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो लोग इस के बारे में नहीं जानते कि यीशु मसीह के चेलों की मृत्यु कैसे हुई है, वो जान सकें। शेयर कीजिए, और आपका मैं मसीह भाई हूँ, प्लीज़ सपोर्ट इट। जय मसीह की।